नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। किसान, सो कॉल्ड किसान, कई दिनों से शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और क्या-क्या तमाशे कर रहे हैं वहाँ सबके सामने है। डिमांड से, एमएसपी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। 4 राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बातचीत में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये सभी मैं कहूँगी सो कॉल्ड किसान या फिर कहिए कि भाड़े पे लाए गए हैं ये लोग और उनका मकसद क्या दिखाई दे रहा है केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना। कभी खालिस्तान और भिंडरावाले के गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं वहाँ, कभी वहाँ मोदी के खिलाफ वक्तव्य आ रहे हैं। मैंने देखा वहाँ के एक नेता हैं, किसी संगठन के, जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनवा दिया है, तो अब उनका ग्राफ बहुत बढ़ गया है। उसको बहुत जल्दी से हमको नीचे लाना है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको तकलीफ है। और जिस तरीके से दिल्ली कूच के बहाने ये सो कॉल्ड किसान वहाँ बदअमनी फैला रहे हैं, अब सभी को दिखाई दे रहा है और ये साबित भी हो गया है कि ये तमाशा उन लोगों की साजिश है, जिन्हें मोदी से खतरा बना हुआ है। विदेशों में बैठे लोग अलग से दुखी हैं, मोदी के बढ़ते कद को लेकर के, उनके पर्सोना को लेकर के, उनकी प्रोफाइल को लेकर के। उन्हें लग रहा है कि उनके सामने उनका कद छोटा हो रहा है। अपने देश में भी कुछ ऐसे राजनेता हैं जो अब ये समझने लगे हैं, उनको समझ में आ गया है कि सत्ता शायद उनके हाथ में कभी नहीं आएगी। और बड़ी बात ये है कि लोकसभा चुनाव अब सिर पर हैं, फिर से मोदी बहुमत से आ रहे हैं, ऐसा वो खुद कह चुके हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। ऐसे में किसानों का बदअमनी फैलाना क्या संकेत देता है, इसी पे बात करते हैं और मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर कर्नल शांतनु राय। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और उनसे फिर आगे चर्चा को जारी रखते हैं। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार मैडम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। शांतनु जी, काफ़ी दिन के बाद आप मेरे शो में आए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सो कॉल्ड किसान हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इनके आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? मनविंदर जी, आपने जो बताया कि सो कॉल्ड किसान, ये बहुत ही करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज किया है, क्योंकि ये किसान कम और इनकी मांगे कुछ और है। किसान के फ्रंट से इनकी मांगे कोई मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि इससे अब से 2 साल पहले जो फार्म लॉस का मांग हुआ था, वो मांग थे जो 3 फार्म लॉज हैं, जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट, फार्मर्स प्रोड्यूस एक्ट एंड फार्मर्स के लिए जो तीसरा था, बिकॉज उसमें क्या था, जो मिडिल मैन है और ये जो मंडी कॉन्सेप्ट है, इसको निकालने का था। सो इट वाज, फिर भी उससे कुछ फार्मर्स का लिंक था, जो कि जबकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, एंड मोदी जी हैड टू reverse the order to take back those laws, but their laws would have been good for the farmers at that time. And उस टाइम पे जो आंदोलन कर रहे थे वो सही में फार्मर्स थे, जबकि गरीब फार्मर्स नहीं थे। और एमएसपी का जो मांग कर रहे थे कि 10,000 रुपए पेंशन होना चाहिए 60 साल से ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एक बेसिक प्राइस मिलना चाहिए। बट इस बार जो देखा जा रहा है, जैसे कि आपने बताया, ये लोग आंदोलन करके रास्ता रोको कर रहे हैं, हाईवे पे बैठ रहे हैं। दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर आस्किंग फॉर समथिंग एल्स। इनकी डिमांड्स कुछ और हैं, जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन से पहले ये मांग अचानक क्यों। और वो भी मांग इनकी क्या है, अमृतपाल को जेल से छोड़ा जाए, दीप सिंह को रिहा दिया जाए। एंड इनके पीछे कौन है, फोटो जिसके आ रहे हैं वो है गुरपंत सिंह पन्नू का, जो कि यूएस में बैठ के
कुंडियां हिला रहा है। एंड इससे एक ही चीज साबित होता है, इस आदमी को फंडिंग कहां से मिल रहा है और इसका मुद्दा क्या है। इसका मुद्दा है पंजाब में जो खुशहाली है उसको तोड़ा जाए, मोदी का जो इफेक्ट है इलेक्शन से पहले उसको डाउन किया जाए इन किसान की मांगों के जरिए। इवन गांवों में भी ये देखा गया कि जो जत्थे हैं दे आर क्रिएटिंग chaos, और इसके पीछे मैं कहना चाहूंगा कि प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट इज आल्सो प्लेइंग अ रोल। सेकेंडली, पन्नू हैज बीन ट्रांसफरिंग मनी, जो कि काफी जगह प्रूव हुआ है, टू यंगर जनरेशन टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन आंदोलनों के साथ। और मेजॉरिटी ऑफ दिस आंदोलन वाले जो हैं खालिस्तान की मांग करने वाले हैं, ये बहकाए हुए लोग हैं, ये किसान नहीं है। क्योंकि अगर किसान होते तो ये अपने एमएसपी वाले मांग पे टिके रहते। ये फोटो दिखा रहे हैं पन्नू का, अमृतपाल सिंह का, भिंडरवाले के गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं, खालिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं विथ ब्लोअर्स। वीडियोस हैं, टीयर गैस फोड़ा जा रहा है, उससे पहले बड़े बड़े ब्लोअर्स पहले पहुंच रहे हैं आंदोलन स्टार्ट होने से पहले। दैट मीन्स दे आर रेडी कि पुलिस कोई हरकत करे उससे उसको वो काउंटर कर सके। आज तक तो किसी आंदोलन में ऐसा देखा नहीं गया कि पहले इक्विपमेंट आ गया उसके बाद आदमी आ रहे। हम्म। कन्नर साहब, एक चीज और जानना चाह रही हूँ मैं, जिस तरीके से इनकी तैयारी है, आई मीन इन्होंने एक ऐसा काम किया, पराली में इन्होंने मिर्चें डाली और उसके बाद उसमें आग लगा दी। एंड उसका जो फॉग था, वो कितना हार्मफुल होता है। और ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है? तो यही मैं कह रहा हूं कि ये आंदोलन करने नहीं आ रहे, ये प्रशासन से, पुलिस से या सेंट्रल गवर्नमेंट से भिड़ने के लिए आ रहे हैं विथ अ एम कि उस या जो भी अच्छा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब के लिए किया है उसको ना काम करे। दे आर नॉट हेयर टू डिमांड फॉर द फार्मर्स। किसान इसमें बहकाए हुए किसान जो आए हैं वो 50% है, बाकी सब किसी और चीज के मांग करने वाले, रोड़ा पाने वाले लोग हैं, बिकॉज देयर डिमांड्स हैव गॉट नथिंग टू डू विथ फार्मिंग। जैसे कि अभी आपने बताया मिर्ची जला के ये कर रहे हैं, टीयर गैस को से भिड़ने के लिए बड़े बड़े ब्लोअर्स लगाए जा रहे हैं, हार्वेस्टर्स के सामने ब्लोअर लगा दे रहे हैं सो दैट अगर पुलिस अटैक करे या कुछ करें तो रिवर्स जाएगा, वो रिवर्स जाए। देन मांग भी ऐसे है जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेंशन, ये किसान इतने गरीब नहीं है कि इनको पेंशन का जरूरत पड़े। एंड पंजाब इज क्वाइट प्रोग्रेसिव स्टेट, एटलीस्ट था, बट ये जो पॉलिटिसाइजेशन करके और सेंट्रल गवर्नमेंट से भिड़ के ऑलरेडी डाउन किया जा रहा है। पहले ड्रग्स का इफेक्ट था, अब ये फार्म लॉस को लेके किसानों को डाउन किया जा रहा है। किसानों को तो आधों को पता भी नहीं होगा किस चीज का मांग है, उनको पता भी नहीं होगा एमएसपी क्या चीज है, बिकॉज किसान के जो जत्थे हैं, जो जत्थेदार है, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विथ फार्मिंग। ये सिर्फ जैसे कि हमें आइडिया है, जत्थे जो किसान को प्रोटेक्शन देते हैं, बाई चांस अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट है उसको कवर करने के लिए, और देन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या मोदी सरकार मैं कहूंगा उसको नीचा दिखाने के लिए। प्रेजेंटली द प्रोड्यूस ऑफ पंजाब इज गोइंग डाउन, द वाटर टेबल ऑफ पंजाब इज गोइंग डाउन। पंजाब अभी रेगिस्तान में बढ़ने के लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो व्हीट पैडी वाला साइकिल है पंजाब में, एक बार एक फसल गेहूं का, उसके बाद एक फसल चावल का, ये तब ठीक था जब 1965 में ग्रेन प्रॉब्लम हुआ था। हम यूएस से
गेहूं मंगवा रहे थे। अभी ये हमारी परिस्थिति नहीं है देश में, हमारे पास सरप्लस फूड है। एफसीआई के गोडाउनों में सामान सड़ रहा है। यूपी भी गेहूं उगा रहा है, मध्य प्रदेश भी गेहूं उगा रहा है, हरियाणा भी उगा रहा है। अभी गेहूं का और चावल की कमी नहीं है देश में। हमें चाहिए गुड स्टोरेज, जो कि कॉर्पोराइजेशन से हो सकता है, जो कि मोदी का प्लान था, जिसको वापस कांग्रेस ने या आपने या जो भी ऑपोजिशन में थे, फार्मर्स को बहका के, गलत समझा के ये जो तीनों लॉस थे इनको 2020 में वापस कर दिया है। और अभी बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं, मोदी ने अभी, आपको जैसे पता है, राम मंदिर का निर्माण कर दिया है, आर्टिकल 370 को एबोलिश कर दिया है, प्लस it is a growing economy. With Modi's stature going up, India is rising up to be a fast growing economy, जो कि 2025 or 26 तक will be the third or fourth largest economy. Then in all the forums our country has a say. Southeast Asia में तो we are supposed to be a regional superpower. तो ये सब देखते हुए इलेक्शन में मोदी को डाउन करने के लिए द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग मेहम, और फार्मर्स को बहका के, और कोई तरीका नहीं मिला बहका के, और पॉसिबली चाइनीज मनी इज बीइंग पम्प्ड इन थ्रू अमेरिका, थ्रू पन्नू टू पंजाब। नहीं तो पन्नू को कहां से फंड जनरेट हो रहे कि ही कैन ट्रांसफर 80 लाख to the account of these जत्थेदार or to people, possible नहीं है। तो funding is being done to bring down this government, so that if the opposition or a coalition comes, जैसे कि आपने देखा इंडिया was there, जो टूट गया है, so if they come they can have policies in their favor. So these so-called farmers have nothing to do with MSP or the farming laws. They are all टट्टूज, मैं कहूंगा, जिनको पढ़ा सिखा के भेजा जा रहा है कि देश में विवाद पैदा करे, टूट पैदा करे और मिस थॉट्स क्रिएट करे फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो कि कॉन्फिडेंट है, बिकॉज देयर इज नोबडी हु कैन रिप्लेस द प्रेजेंट गवर्नमेंट और द प्रेजेंट लीडर हु इज देयर। वेरी ट्रू। जहां तक मैं समझती हूँ, मतलब 84 में जो सिख जेनोसाइड हुआ उसको देखें, और भी कई सारी चीजें जिसमें मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरहम रखा, और जगजीत सिंह कह रहे हैं कि मोदी का गिराफ गिराना है उन्हें। तो मतलब बिगाड़ा क्या है पंजाब का मोदी ने? मैं तो ये कहूंगा बिगाड़ा क्या है, उन्होंने तो बल्कि और भी काम अच्छे किए हैं। जी। जैसे कि ये फार्म लॉज ही है, ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, सब किसानों को बहुत ही राहत मिल जाता है। बिकॉज अगर एमएसपी लागू हो जाता है या कॉर्पोराइजेशन हो जाता, प्राइवेट सेक्टर वुड हैव कम इन, स्टोरेजेस आ जाते, ग्रेन्स वुड हैव बीन सरप्लस, ठीक से रखा जाता, कोल्ड स्टोरेज हो या प्रॉपर स्टोरिंग एरियाज में, एंड वी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। थिंग्स आर ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड, और ये कहां से सब्सिडी मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं इन सब्सिडीज के लिए। सो इसी को काउंटर करने के लिए अभी ये इनका ग्राफ को डाउन कर रहे हैं, बिकॉज चलो इस बार आप आ गया था, बट देन दे आर श्योर विद जो भी जनता का कहना है कि इसके बाद दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अप अगेन। नहीं, एक चीज और है कर्नल साहब, कि जिस तरीके से इन्होंने अपने मॉडिफाई किए हुए ट्रैक्टर लेके आए हैं, ऐसा लगता है जैसे मतलब युद्ध करने के लिए जा रहे हैं ना, वॉर की जो प्रिपरेशन होती है वो उस तरीके से वहां मतलब अपने ट्रैक्टर को और क्रेन और पोकलेन मशीनें वगैरह लेकर के आए हुए हैं। तो ये सब अगर दिल्ली निकल जाते हैं सपोज,
हालांकि निकलने का 0% भी कहीं कोई चांस नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। हालांकि इसमें अगर देखें तो पंजाब गवर्नमेंट की भूमिका आप समझ रहे हैं। अगर वो चाहते तो उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। तो ये इस तरीके से तैयार होकर के आए हैं। क्या इनके दिमाग में खुराफात चल रहा है? ये आए ही थे कोई मांग नहीं करने के लिए। इनका एक ही मुद्दा था कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का ग्राफ को डाउन किया जाए, और जी। इनको और कोई सुराग नहीं मिला, तो इन्होंने ये एमएसपी, पेंशन और फार्म लॉज का मुद्दा पकड़ के चले हैं। यानी कि मतलब ये मांगे इनकी बहाना है और करना इन्हें यस, कुछ और था। मतलब कि यस, शंभू बॉर्डर पे इन पे कुछ एक्शन हो जाता, मतलब कुछ बच्चे वहां मारे जाते तो इनको थोड़ी शांति मिल जाती और फिर उनको मौका मिल जाता कि ये सब मोदी सरकार मौका ने ढूंढ करवा रहे दिया। थे ये। कुछ जो तबाही होता, जो कि कुछ लोग मारे जाते। जी, जो कि तो ये सरकार ने वो इनको नहीं दिया। यस, वो मौका ढूंढ रहे थे इसीलिए। नहीं तो आप बताइए, जब आज तक भी पूरे इतिहास में कभी भी कोई आंदोलन हुआ है और अगर शांतिपूर्वक करना चाहे, ये लोग ट्रैक्टर हार्वेस्टर्स पे ब्लोअर लगाएंगे, हम्म। अ, मिर्च पाउडर इकट्ठा करके ले जाएंगे। हम्म। नो, पहले भी जी। आंदोलन हुए, पहले भी लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, हम्म। बहुत सब टाइप के धरना हुए हैं। हम्म। बट यहाँ पे मुद्दा कुछ और है। फार्म लॉज हम्म। मांग रहे हैं, साथ में अमृतपाल सिंह की फोटो है, जी। पन्नू के वीडियो चल रहे हैं, हम्म। बिंदरवाल के गुब्बारे, ये तो हम्म। किसान का कहाँ खालिस्तान से लिंक है? ये तो लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए है, लोगों का बिल्कुल। माइंड डाइवर्ट करने के लिए है। प्लस वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट या पुलिस गोली चलाए या कुछ हो, ये पकड़ के उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दे कि गवर्नमेंट ने उनपे, किसानों पे जो शांति से कर रहे थे उन पे हमला कर दिया है। हम्म। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं अटेंशन, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और चांसेस है होगा भी नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो, या हरियाणा गवर्नमेंट इज ऑल्सो क्वाइट कॉशियस अबाउट इट। और अगर जी। प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है नहीं जी। रोक लेता, तो हाउ वुड हैव ये लोग कैसे शंभू बॉर्डर तक पहुंचते? जी। जी बिल्कुल। अगर आप अपने घर से बेटे को नहीं चाहते बाहर जाए, अगर दरवाजा बंद कर दे, आप रजिस्ट करें, तो कैसे है जा सकता? अगर आप ही दरवाजा खोल के सब बताए नहीं बेटा जाओ, तो ऑब्वियसली इट इज समथिंग लाइक दिस। ये जी। तो पूरा रचा हुआ एक टेम्पलेट है जिसपे वो चाहते हैं कि कोई एक्शन हो और हम उसका बस एक और बवाल क्रिएट करें उस पे। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ एक वीडियो। मान साहब देखो, आई रही मड़ा एक मिनट आई रही है, ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਘੁੰਮ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਘੁੰਮ ਜਾਣ ਦੇ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਘੁੰਮ ਜਾਣ ਦੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਖੜ ਜਾਓ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ एक मिनट। तो ये सब तमाशेबाजी वहां हो रही है। भिंडरावाले का फोटो लगा हुआ है और खालिस्तान जिंदाबाद का इसका उसके ऊपर लिखा हुआ है। इस तरीके के गुब्बारे वगैरह उड़ाए जा रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट करने का है, इनको फार्मर्स से कुछ नहीं लेना देना, और ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसानों को बहका के पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है और ये जो वहां किसान है, वहां इनके कंधे पे खालिस्तानी बंदूक रख करके डर्टी गेम खेल रहे हैं? यस, क्या लगता ये तो है ही है। और किसानों ने, ये जत्थों के अंडर में है, और ये जत्थे जो है पॉलिटिकल पार्टीज इनको मोटिवेट कर रहे हैं। फंडिंग इनका किसानों से आ रहा है, किसान जत्थों से जुड़ते हैं फॉर प्रोटेक्शन, है? जी। बट ये जत्थे इनको
गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ये जत्थेदार जो है, एंड दे हैव, इनके सपने किसानों को भला करना नहीं है, एमएसपी दिलाना नहीं है, वो अपना पॉलिटिकल सपना सच करना चाहते हैं। और वो जी। तभी वो कर सकते हैं अगर वो ऑपोजिशन से जुड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट को डाउन करे, मोदी जी को डाउन करे। जी, जी। उनको ये एजेंडा दिया गया है। जी। So there is no link between the present आंदोलन and the requirements of the farmers. ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये रचा हुआ एक, गढ़ा हुआ एक आंदोलन है जो ये पैसों के खेल पे है, इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए। जी, ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इस पूरा ये जो तमाशा शंभू बॉर्डर पे लगा हुआ है, इसमें भगवंत मान की सरकार की क्या भूमिका है? सीधी सी बात है, ये इनकी सरकार ने, इन्होंने ही पुश दिया है, नहीं तो कैसे इतने किसान इकट्ठे होकर बॉर्डर पे पहुंचते, दिल्ली बॉर्डर पे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते अगर इनका इसमें सपोर्ट नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है इसके बाद इनका पॉलिटिकल कैरियर सबका खत्म है, ना ये पंजाब में आ पाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो दूर की बात है, और इनके गठबंधन वगैरह सब टूट चुके हैं, तो क्रिएट इन्होंने किया है। आप बहुत अरसे तक फौज में रहे हैं, कई प्रोफाइल में आपने काम किया है और आपने वहां देखा कि सिख उतने ही देश के प्रति वफादार हैं जितने कि सब लोग रहते हैं। लेकिन इन्होंने जो किया है, उससे आपको लगता है कि सिख कौम को डेंट हुआ है? मैडम मैं एक ही चीज बताऊंगा, ये जो कर रहे हैं ये सही मायने में सिख नहीं है, ये देशद्रोही है। असली सिख कभी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सिख है वो देश के लिए खड़ा होता है, ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा होता है। ये जो है ये सब देशद्रोही है, गंदे इंसान है, जो कि बाहर के देशों के बहकावे में आके पैसा खा के ये गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो यूएस से पन्नू स्टेटमेंट्स दे रहा है, वीडियोस भेजता है, धमकी दे रहा है कि लखनऊ में क्रिकेट मैच में ब्लास्ट करा देगा, ये सिख है? आप भी मैडम सिख हैं, बट डू यू थिंक कोई सिख कभी ऐसा नहीं करेगा? मैं तो फौज में रह चुका हूं, बहुत सिख दोस्त हैं, सिखों के साथ सर्व भी किया है, दे आर नॉट द वंस हु विल डू इट। ये आपके साथ दुख में हो, दर्द में हो, साथ देंगे। कर्नल साहब, आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।